उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी पानी है तो हिंदी हवा है, और हमारे वातावरण में इन सब चीज़ों का होना। आजकल आपने देखा होगा बच्चे मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो देखिए ज़रूरत के अनुसार बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मोबाइल खराब है और किताबें हमारे जीवन का आधार है। I would like to call on the stage our respected guest, Miss Aanchal. उन्हीं के चेयरमैन सिद्धांत सर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस स्कूल में आने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे अपने वक्तव्य रखने का मौका मिला। और जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार, अभिवादन। देखिए, मैं आंचल मोंगिया, शायद आप सभी ने मुझे देखा होगा, सुना होगा। आप मुझे एक न्यूज़ एंकर समझ लीजिए, न्यूज़ रिपोर्टर समझ लीजिए, या फिर चीफ एंड एडिटर, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मैं एक मजदूर हूँ। जब तक कुछ लिख न लूँ, मुझे महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलती। देखिए, मैं अपने आप को खुद की ही प्रेरणा मानती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ, खुद को लिखती हूँ, पढ़ती हूँ और हर दिन कुछ नया सीखती हूँ। मैं कोई बड़ी प्रतिमूर्ति तो नहीं हूँ और ना ही मेरी इतनी ज़्यादा उम्र है कि मैं कुछ ज़्यादा कह सकूँ, लेकिन जितना मेरा अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, अभी मैं संघर्षरत हूँ, प्रयासरत हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, और हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। बच्चों के लिए भी मैं कुछ संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कई बच्चे होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो हिचकिचाते हैं कि हम चंबा से हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि बीइंग चम्याल, गर्व से कहिए कि हम चम्याली हैं। और आपने मुझे देखा होगा, मैं अपनी लोकल बोली में भी बातचीत करती हूँ। अब देखिए, ना तो मुझे गद्दी आती थी, ना तो मुझे प्रॉपर तरीके से चम्याली आती थी, और ना ही मुझे पंजाबी आती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे ये सारी बोलियों को सीखा। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर मैम ने भी कहा कि देखिए, लैंग्वेज जो है हम सभी के लिए काफ़ी महत्व रखती है, क्योंकि लैंग्वेज से, जैसे मैम ने कहा कि कोई भी बच्चा रट्टा नहीं मार सकता। बच्चों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और फिर जब मैंने बच्चों से बातचीत की तो बच्चों का क्या कॉन्फिडेंस था, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो मेन होता है कि बच्चों की स्किल, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस, अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो स्कूल का जो सर्वांगीण विकास है वो होना सुनिश्चित है। तो ये सब मैंने यहाँ पर आकर देखा है, क्योंकि जब मैंने बच्चों से बातचीत की तो बच्चे मुझसे ही सवाल करने लगे। तो देखिए, इससे पता चलता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, लैंग्वेज जो है बड़ी महत्व रखती है। जैसा कि बच्चे अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, काफ़ी अच्छा लगा बच्चों से बातचीत करके। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी पानी है तो हिंदी हवा है, और हमारे वातावरण में इन सब चीज़ों का होना बढ़ जाता है। तो देखिए, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चों के लिए इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए, हमारे पास दो हाथ है। एक हाथ से आप किताबें पकड़ लीजिए और एक हाथ से आप अपने गुरु का हाथ पकड़ लीजिए, तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हमें आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब हम गुरु के साथ चलेंगे, जब हम किताबों को भी साथ लेकर चलेंगे, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। देखिए, आजकल आपने देखा होगा बच्चे मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो देखिए ज़रूरत के अनुसार बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मोबाइल खराब है और किताबें हमारे जीवन का आधार है। तो कहते हैं ना कि आज़ाद रहिए अपने विचारों से और जुड़े रहिए अपने संस्कारों से। हम कहीं ना कहीं देखते हैं बच्चे आजकल अपनी जो संस्कार है, या फिर कह लें कि अपनी जो संस्कृति है, उससे कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें साथ साथ बच्चों को ये भी समझाना है कि जो हमारी संस्कृति के मूल्य है, जो सिद्धांत है, उनसे हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। हम ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम अपनी संस्कृति और हम अपने कल्चर से अपरिचित है। अभी मैंने बच्चों से बात की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने कहा कि हम आपको देखते हैं, हम आपको सुनते हैं। तो देखिए, आप ये सोचिए कि बच्चों को कितना जो कॉन्फिडेंस है बच्चों का अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और अंत में अभी बच्चों ने बताया कि मार्क्स भी मिलने वाले हैं, हमें डर भी लग रहा है।
तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो सफलता हासिल कर लेगा उसके लिए तो सबसे अच्छा है, जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे सबसे अच्छी बात है, और जिनके नहीं भी आएंगे, कम भी आएंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि देखिए सफलता का जश्न मनाने से अच्छा है कि असफलता से कुछ सीखे। तो हार बिल्कुल नहीं माननी है, हर सिचुएशन को फेस करना है। वैसे तो बच्चों में काफ़ी कॉन्फिडेंस है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और मैं सर का और तमाम स्कूल के स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। Thank you, Madam Archer. So, Krishna